नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर आज से एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए डेली आपको क्लासेस दी जाएंगी। इसके लिए दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी ने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रखी है। एक बेहतरीन टीम के साथ में आपके बीच में काम किया जाएगा। समस्त विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, जो भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी भारी संख्या में अपने दोस्तों के साथ में तैयारी अच्छे से करें, ताकि उनकी तैयारी बढ़िया हो और उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो सके। ठीक है, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, शब्दों के समूह को, ध्वनि को या अखंडित शब्द को? सो गाइस, वर्ण बोलते हैं ध्वनि को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की लघुत्तम इकाई किसको बोलते हैं? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा की लघुत्तम इकाई किसको बोलते हैं? शब्द को, अक्षर को, वाक्य को या वर्ण को? क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों? तो डियर स्टूडेंट, डियर विद्यार्थी, करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ण। जो भाषा की लघुत्तम इकाई है वो कौन सी होती है? वर्ण होती है। ठीक है, बिल्कुल। और वर्ण किसको बोलते हैं? तो वर्ण बोलते हैं ध्वनि को। ये सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से आना चाहिए। भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वर्ण होती है ना। और वर्ण कैसी है? ये लिखित इकाई होती है, लिखित ध्वनि होती है। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? शब्द, स्वर, वर्ण या फिर व्यंजन? यहां पर भी राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी 3 का डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। 3 का डी करेक्ट है, यानी घ ऑप्शन करेक्ट है। देखो, जो ध्वनि है, इस ध्वनि के अगर लिखित रूप की बात की जाए, किस रूप की बात की जाए? लिखित रूप की अगर बात की जाए तो बच्चों क्या होता है भाई? तब तो होता है वर्ण होता है ना। और इसी ध्वनि जो है मौखिक रूप की बात की जाए, मौखिक रूप, तो मौखिक होता है ध्वनि, क्योंकि सबसे पहले ध्वनि का जो हमारे मुख से ध्वनि का उच्चारण होता है सबसे पहले। अब उसी ध्वनि को हम बाद में तो लिखेंगे। तो ध्वनि हो गया मौखिक रूप और लिखित रूप हो गया वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई होती है। अगर प्रश्न आए कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम लिखित इकाई कौन सी है, तो वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेगा तो ध्वनि होगा, क्योंकि ध्वनि जो है ये मौखिक रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से वर्ण हिंदी वर्णमाला में जो अयोग्यवाह? ध्यान रहे, अंग और आहा। अंग को बोलते हैं अनुस्वर, जो अंग है इसको बोलते हैं अनुस्वर, और आ को बोलते हैं विसर्ग, है ना। तो अयोग्यवाह ध्वनियां किसको बोलते हैं? अनुस्वर और विसर्ग जो ध्वनियां यहाँ पे पाई जाती है उसको बोलते हैं अयोग्यवाह ध्वनियां। अयोग्यवाह को स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी भी बोलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अयोग्यवाह ध्वनियों को क्या बोलते हैं? तो इनको स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इनकी ना तो गिनती स्वरों में होती है ना ही व्यंजन में होती है, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह की कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, देखेंगे आंसर क्या सही रहने वाला है। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर नहीं है। आ, बड़ी आई, ई, उ।
जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये दीर्घ स्वर है डियर स्टूडेंट, ये दीर्घ स्वर है। और ह्रस्व स्वर मतलब मूल स्वर या जो लघुतम स्वर होते हैं, छोटे स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं, आ ई उ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी ई है, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, है ना, ये सब दीर्घ की कैटेगरी में आते हैं। तो करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? छोटा आ, ओ, आ, बड़ा आ, ओ। दीर्घ स्वर कौन सा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रहे। जो यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ग। 6 का ग करेक्ट होगा, यह दीर्घ स्वर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, वृत्ताकार, है ना, एक होता है वृत्ताकार जिसमें पूरा मुंह घूम जाता है, पूरा मुंह गोलाकार बन जाएगा। एक होता है अवृत्ताकार, यानी 2 प्रकार का होगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, खा। नेक्स्ट, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर या फिर लघु स्वर? तो डियर स्टूडेंट, जो प्लुत स्वर है, स्वर की बात करेंगे हम लोग, स्वर के उच्चारण के आधार पर कुल कितने प्रकार हैं? उच्चारण के आधार पर कुल 3 प्रकार होते हैं, है ना। ह्रस्व स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा और प्लुत स्वर हो जाएगा। तो जो प्लुत स्वर होते हैं ये किसी के नाम को पुकारने में यूज किया जाता है, इनको काफी लंबा खींच करके बोला जाता है। जैसे मैं कह दूं ओम, जैसे मैंने क्या कहा ओम, ओम, मैंने कहा राधा, क्या बोला मैंने? राधा। तो जब खींच करके बोला जाता तो वहां पे प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो ये 4 होते हैं, है ना, ए आई और ओ औ। ये संख्या में 4 होते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर 9 का सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, नवीन विकसित ध्वनियां किनको बोलते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सभी भाई और बहन का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ, आपकी तैयारी अच्छे से करवाएंगे हम लोग। अगर नवीन विकसित ध्वनियों की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, खा, जा, खा और जा, ये जो नवीन विकसित ध्वनियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्यारे बच्चों, सा और हा ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपीय, स्पर्शीय, संघर्षीय या स्पर्श संघर्षी? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। तो इन ध्वनियों को डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं? संघर्षीय ध्वनियां बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, पा और हा। क्या आंसर करेक्ट होगा भाई? यहां पर भी करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नहीं, हा जो है ये घोष वर्ण है। ठीक है, घोष को ही अपन लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? घोष को ही हम लोग सघोष बोल देते हैं। समझ गए कि नहीं? 3, 4, 5 और ये तीनों सा हो जाएंगे और हा, ये सब आते हैं सघोष में। सभी स्वर भी सघोष होते हैं। 3 में क्या आ जाएगा? पूरा, है ना, गा वाला आ जाएगा, गा गा करके आ जाएगा, है ना, इंगिया वणा नामा आ जाएगा। ये सारे के सारे यार घोष वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यंजन जो है सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है, फिर दंत है? ये भी काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या? मूर्धा। खा ऑप्शन करेक्ट है भाई, अच्छे से याद कर लो, है ना। बिल्कुल सभी विद्यार्थी अच्छे से याद कर लेंगे। सारे क्वेश्चन आप याद करिए, अच्छे से तैयारी करिए। हम आपकी सारी रिवीजन वाली क्लास अपने
चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, तालव्य, संयुक्त वर्ण। तो डियर स्टूडेंट, ये संयुक्त वर्ण की कैटेगरी में आती है। का और सा, है ना, इनके मिलने के बाद ही छा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का ग करेक्ट हो जाएगा। 15, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, छा, हा और ज्ञा। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी का के बाद में आएगा। जो छा है इसका निर्माण किससे होगा भाई? का से होगा, है ना, बिल्कुल देख लो आप, तो का के बाद ही आएगा, का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुनासिक अक्षर नहीं है इंगे ओड़ा नामा। क्या बात है, ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई। तो अनुनासिक अक्षर नहीं, ये नहीं है यार, ये सारे होते हैं लेकिन ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? कौन से वर्ण जो है जिनको स्पर्श वर्ण बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, संघर्षी बिंदु, संयुक्त स्वर। पहले पांचों वर्गों के वर्ण। करेक्ट जवाब क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो पहले पांचों वर्गों के वर्ण, यानी का से लेकर के मां तक, ये सारे स्पर्शीय वर्ण होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। का वर्ग आ जाएगा, चा आ जाएगा, का चट्ट तपाल आएगा पूरा ना, का आ जाएगा भाई, चा आ जाएगा, टा आ जाएगा, ता आ जाएगा और पा, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा, ये सारे ही आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट क्या होगा बच्चों? पहले पांचों वर्गों के वर्ण। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंग व आहा, ये तो होते आयोग बहा। ये कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? आयोग बहा ध्वनियाँ हैं। यारा लवा, ये अंतस्थ हैं, और ये कैसी? ये ऊष्म ध्वनियाँ होती हैं। तो राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, यानी 18 का बी करेक्ट है भाई। तो ये 18 क्वेश्चन थे। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी वर्णमाला का ये टॉपिक फर्स्ट है। 18 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो यार कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में इससे बेस्ट वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो न्यू फ्रेंड्स सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ताकि हम आपके फीडबैक के आधार पर डेली आपको क्लासेस दे सकूँ। इस वीडियो में यहीं तक, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके कमेंट का हम वेट कर रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।